पाकिस्तान में हर साल लाखों स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करते हैं, लेकिन उनमें से लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जॉब्स ही नहीं मिलती, और अगर मिलती हैं तो बहुत ही लो पेइंग जॉब्स उनको मिल रही होती हैं, जिनको वो करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके पास अक्सर डिग्री ही नहीं होती, या फिर वो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं या यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होते हैं, और वो घर बैठे अपने एक छोटे से लैपटॉप और इंटरनेट के ज़रिए एक अच्छी ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि उनके पास ऐसा क्या होता है जो उन डिग्री वालों के पास नहीं है, जिन्होंने कई साल अपनी ज़िंदगी के उस एजुकेशन पर, उस डिग्री को हासिल करने के लिए लगा दी। तो उसका आंसर सिंपल सा है, उनके पास एक डिजिटल स्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे डिजिटल स्किल्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, आपकी पूरे कैरियर को चेंज कर सकती है। कौन सी स्किल बेहतर है, कैसे उसे सीखना है, उसके बाद उससे आगे आपने स्टार्ट कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, बल्कि प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या एक डिजिटल स्किल आपकी लाइफ को चेंज कर सकती भी है या नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो वो कौन सी है। और ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ट्रेडिशनल जो कैरियर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। तो आप लोग भी जानते हैं, एक हकीकत, एक तल्ख हकीकत है कि अब सिर्फ डिग्रियां हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है। आपको कोई ऐसा हुनर, एक ऐसी वैल्यूएबल स्किल चाहिए जो आगे बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर वो स्किल आपके पास है तो वो बिजनेस आपको खुशी से हायर करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो उसको आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है। जो सबसे पहला पॉइंट एक बिजनेस देखता है किसी भी पर्सन को हायर करते वक्त, वो ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्या ये हमारे बिजनेस में कोई वाकई में पावरफुल, कोई अच्छी चेंज लेके आ सकता है, क्या उसकी ग्रोथ में ये हेल्प कर सकता है, क्या उसकी सेल्स में ये हेल्प कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी कंपनी या इदारे में जो वो देख रही होती हैं किसी भी पर्सन को हायर करते हुए। तो अगर आप सिर्फ डिग्री याफ्ता हैं, स्किल याफ्ता नहीं है, सिर्फ डिग्री याफ्ता हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कोई भी एक अच्छी हाई पेइंग जॉब या कैरियर को सिलेक्ट करते हुए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि डिजिटल स्किल्स है क्या, ये किस बला का नाम है। तो कोई भी एबिलिटी या स्किल जिसको आप यूज़ करते हुए किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए या किसी बिजनेस को, किसी लोकल बिजनेस को, किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, वो है डिजिटल स्किल। वो जो एबिलिटी है, वो जो स्किल है, वो डिजिटल स्किल है, जिसके ज़रिए आप किसी प्लेटफॉर्म की, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, बिजनेस की, किसी लोकल बिजनेस की ऑनलाइन दुनिया में हेल्प कर रहे हैं उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं, तो वो जो बिजनेस है वो खुशी से आपको हायर करता है, वो खुशी से आपको पैसे देता है कि भाई ये लो, मैं इस वक्त इस प्रॉब्लम में हूँ और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है। तो वो फौरन आपको एक अच्छी अमाउंट पे कर सकता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझाता हूँ। मिसाल है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर में क्या स्किल होती है, वो बिजनेसेस के लिए एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाता है जो उस बिजनेस की पहचान होता है, उसके कस्टमर तक पहुँचाने में, उसकी पहचान बनाने में ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरह अगर हम शॉपिफाई स्टोर डेवलपर की बात करें, तो वो क्या करता है, वो ऑनलाइन स्टोर डेवलप करके देता है, बिजनेस की हेल्प करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट करके एक बेहतरीन स्टोर बनाकर प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। इसी तरह से मार्केटर क्या करता है, उन प्रोडक्ट को, उसके बिजनेस को प्रमोट करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो उसके बिहाफ पर पैसे लेता है। ऐसी बेतहाशा स्किल्स मैं आपको बता सकता हूँ। जिन लोगों को ये स्किल्स आती है वो उस स्किल को यूज करते हुए एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त टॉप 3 कंट्री की लिस्ट में आता है, जिसमें डिजिटल जो फ्रीलांसर्स हैं, स्किल्स वाले पर्सन हैं, वो ऑनलाइन पूरी दुनिया में टॉप 3 के ऊपर आते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ये काम सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर सवाल आता है कि डिजिटल स्किल पाकिस्तान के लिए पावरफुल क्यों है और कौन सी स्किल सिलेक्ट करनी चाहिए। इन दोनों का जवाब मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली चीज़ समझें, पाकिस्तान एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, ठीक है। अभी वो ग्रोथ में, अंडर ग्रोथ है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर स्पीड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ई कॉमर्स स्पीड में ग्रो हो रहा है, बिजनेसेस अपने लोकल बिजनेसेस को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं।
समझ आ रहा है कि डिजिटल यूज़ बढ़ रहा है, इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, मोबाइल यूज़र्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक ग्रोइंग एक्सपेंडिंग मार्केट है जो स्पीड में बढ़ रही है, स्पीड में फैल रही है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है किसी कंट्री में, तो फिर इस तरह की स्किल्स के लिए भी स्पीड में जगह निकलती है। जितने ज़्यादा लोग स्किल्स हासिल करेंगे, उन सबको ऑलमोस्ट इस बढ़ती हुई ग्रोथ से फ़ायदा हो रहा होता है। तो ऑनलाइन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स से आप ना सिर्फ घर बैठे एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हो, आप फुल टाइम रिमोट जॉब कर सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप पाकिस्तान में रहते हुए डिजिटल स्किल से कर सकते हो। तो इसलिए डिजिटल स्किल जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इसको समझें और इसको अर्ली स्टेज के अंदर ग्रैब कर लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो अब पॉइंट आता है कि कौन सी स्किल बेस्ट है, आपको कौन सी स्किल सिलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, हज़ारों स्किल्स हैं, हज़ारों, एक दो नहीं है, हज़ारों स्किल्स हैं। स्किल्स क्या है, जो मैं आपको स्टार्ट में बताया कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, ठीक है? किसी बिज़नेस की कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रही है, वो पावरफुल स्किल है, आप उसको सेल कर सकते हो। लेकिन बिगिनर्स गलती क्या करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ लोग जो है ना अपनी लग्ज़री, फेक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि ये स्किल सीख लो और आप जो है ना अब पैसे कमाओगे, पैसा ही पैसा होगा आपके पास। और वो उस स्किल पे आते हैं, फिर वो स्किल नहीं कर पाते, फिर वो दूसरी स्किल पे जंप करते हैं, फिर तीसरी स्किल पे, फिर चौथी स्किल पे, और एंड रिजल्ट क्या होता है कि उन्हें कोई स्किल भी नहीं आती और वो गिव अप कर जाते हैं। ठीक है? तो स्किल चूज़ करने का बेस्ट तरीका कुछ और है। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप स्किल चूज़ कर रहे हो, तो आपने 3 सवाल पूछने हैं। इन 3 सवालों को आपने अपने आप से पूछना है, फिर डिसाइड करना है कि आपने कौन-सी स्किल सिलेक्ट करनी है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कौन-सा काम पसंद है? आपके इंटरेस्ट क्या हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ठीक है? उसको देखते हुए आप सिलेक्ट करें कि कौन-सा ऐसा काम है जिसको आपको करना पसंद है और आप बोर नहीं होते। तो अगर आप वो स्किल सिलेक्ट कर लें जिसमें आप बोर नहीं होते, जिसको आप करना पसंद करते हैं, तो वो बहुत ही पावरफुल होती है। इससे एक, आप बोर नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्पीड में काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं और अर्ली स्टेज के अंदर एक ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसी स्किल सेलेक्ट करें जो आपको बोर ना करती हो, जिसको करना आपको पसंद हो। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपको मिसाल डिज़ाइनिंग पसंद है, आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है, आपको स्टोर डेवलपमेंट टाइप का कुछ पसंद है, आपको घूमना पसंद है, बेशक ट्रैवलिंग पसंद है, स्किल है। ट्रैवलिंग आपकी शौक भी पूरा हो जाएगा, प्लस आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो। फिर उसके लिए ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें, आपको कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें सीखनी चाहिए, तो आपने कोई स्किल को चूज़ करना है। वो स्किल ऐसी हो जो आपको पसंद हो, ठीक है? आपको करना पसंद हो, बोर ना हो, ज़बरदस्ती नहीं, एक ऐसी स्किल जो आपको करना पसंद हो। दूसरा पॉइंट आपने देखना है कि मार्केट में इसकी डिमांड भी है या नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई स्किल किसी भी बिज़नेस की, किसी भी टाइप की बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, तो वो डिमांडिंग होती है, क्योंकि जब मिलियंस में बिज़नेसेस मौजूद है दुनिया में, आप उन मिलियंस की बिज़नेसेस को आप अपनी सर्विस, अपनी स्किल दे सकते हो। उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप पैसे कमा सकते हो। तो पर देखना है आपने कि क्या उस स्किल की डिमांड है भी या नहीं। अब कुछ स्किल ऐसी हैं जो एआई आने के बाद खत्म हो गई हैं या खत्म होने के करीब हैं। तो ऐसी स्किल के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करना बेवकूफ़ी होती है। तो आपने थोड़ी-सी रिसर्च करनी है कि डिमांडिंग स्किल्स कौन-सी हैं और उनका फ्यूचर में स्कोप क्या है, ठीक है? जो स्किल पसंद है, उसकी लिस्ट बनाएँ आप और उनमें से सबको चेक करें कि इनमें से ज़्यादा डिमांडिंग स्किल कौन-सी है, उसका स्कोप क्या है, उसको आपने फिर फाइनलाइज़ करना है। फिर जो आप फाइनलाइज़ करें, उनमें से आप क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्या इनमें से कोई ऐसी स्किल है जिसको मैं कंसिस्टेंटली 90 डेज़ नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर सकता हूँ या नहीं? तो जिस स्किल को आप कर सकते हैं, उस स्किल को आप चूज़ कर लें। क्योंकि ये 90 डेज़ मैं कम बोल रहा हूँ वैसे, ठीक है? लेकिन ये भी मोस्टली लोग नहीं कर पाते। 1 दिन की, दूसरे दिन छोड़ दी, फिर तीसरे दिन की, फिर छोड़ दी और पता चलता है 1-2 हफ्ते के अंदर ही वो मुकम्मल छोड़कर बैठ जाता है। ठीक है? 90 डेज़ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहा होता कोई भी। लेकिन अगर आप कर लेते हैं, तो फिर आप उस स्किल में काफ़ी हद तक ग्रिप हासिल कर लेंगे और आप फिर एक पावरफुल अंदाज में कामयाबी से किसी भी बिज़नेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे और उससे आप पैसे कमा पाएँगे। उस 90 डेज़ के पीछे एक वजह है, एक रूल है, सीखने का रूल। वो रूल क्या है? 1, 2, 3 रूल। 1, 2, 3 रूल, ठीक है? ये क्या कहता है? एक स्किल, एक फ़ोकस रखना है आपने। एक फ़ोकस आपने रखना है 2 आवर्स अ डे, 2 घंटे डेली फॉर 3 मंथ, ठीक है? एक फ़ोकस 2 घंटे डेली 3 महीने के लिए, बस। अगर आप ये कर लेते हैं, तो आप किसी भी स्किल को काफ़ी हद तक ग्रिप हासिल कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप किसी स्किल जो आपने चूज़ की है, उनमें से कोई एक एक स्किल को इस रूल के थ्रू पूरा कर सकते हैं, आप उस स्किल को सिलेक्ट करें और उससे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लास्ट के अंदर मैं आपको एक छोटा-सा रोड मैप देता हूँ। अगर आप किसी स्किल को सिलेक्ट करके उसे आगे लेकर चलना चाहते हैं, उसको कैरियर के तौर पर बनाना चाहते हैं,
तो ये 4 स्टेप रोड मैप को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, इंशाल्लाह आप उस स्किल के साथ एक अर्निंग की बुनियाद रख पाओगे। स्टेप 1, एक स्किल सिलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ एक स्किल, आपने बहुत सारे स्किल पे फोकस नहीं करना। वन फोकस बहुत ज़रूरी है, लेज़र फोकस होना चाहिए आपका। अगर आप इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, एज़ अ बिगिनर आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आप कभी भी एक वक़्त में स्टार्टिंग के अंदर 10 स्किल नहीं सीख पाते, या फिर आपको एक बिल्कुल लर्निंग एनवायरनमेंट चाहिए, एक मेंटर चाहिए जो आपको फिर ये सारी चीज़ें तरतीब से सिखा सके। अदरवाइज़ ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सिर्फ एक स्किल पे फोकस करें। एक स्किल को स्ट्रिक्टली सिलेक्ट कर लें, जो 3 सवाल मैंने आपको बोले उन 3 सवालों से गुज़ारें हर स्किल को, फिर जो परफेक्टली आपकी स्किल बैठती है आप उसको चूज़ कर लें। एक स्किल पे फोकस करना है आपने। नेक्स्ट 90 डेज़ नॉन स्टॉप लर्निंग और प्रैक्टिस करनी है, नॉन स्टॉप लर्निंग और प्रैक्टिस करनी है। रूल मैंने आपको बताया 1 2 3 रूल, उसको फॉलो करें 90 डेज़ के लिए एक स्किल के ऊपर। इंशाल्लाह आप उस स्किल को अच्छे से सीख पाएँगे और आपको उस स्किल में काफ़ी ग्रिप हासिल हो पाएगी, जिसको आप आगे जाके सेल कर पाएँगे, अर्निंग कर पाएँगे। तो ये दूसरा स्टेप होगा हमारा। तीसरा स्टेप होगा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। ठीक है, पोर्टफोलियो आप सैंपल प्रोजेक्ट के ज़रिए भी बिल्ड कर सकते हो, अपने खुद के कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी बिल्ड कर सकते हो, या फिर आप स्टार्टिंग में 1 2 4 क्लाइंट को फ्री में सर्विस दे दें, अपनी बेस्ट सर्विस उसको फ्री में दे दें और पोर्टफोलियो बिल्ड करें, पोर्टफोलियो बनाएँ अपना। ठीक है, उससे रिव्यूज़ लें, उससे रेफरल लें। ठीक है, इससे आपका काम आहिस्ता-आहिस्ता फैलेगा। ये तरीका होता है स्टार्टिंग करने की। हमने भी यही तरीके अपनाए थे। ठीक है, फ्री में काम किया हमने, $1 में हमने काम किया है। ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके, हमारी स्किल बिल्ड हो सके, हमारी जो है ना पोर्टफोलियो बिल्ड हो सके। ठीक है, फिर चौथा स्टेप आएगा आउटरीच का। अब वक्त है कि जब हमारे पास स्किल है, हमारे पास पोर्टफोलियो है, हमारे पास रिव्यूज़ हैं, अब हमारा वक्त है कि हम आउटरीच स्टार्ट करें। जहाँ हमारे क्लाइंट मौजूद हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, फेसबुक ग्रुप पर, यूट्यूब जो है ना कमेंट्स वगैरह में, कम्युनिटीज़ के अंदर, जहाँ भी हमारे क्लाइंट हैं, हम जाएँगे, आउटरीच करेंगे। उन्हें बताएँगे ये मेरी सर्विस है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे पिछले क्लाइंट्स का रिव्यूज़ है, मैं आपकी बिज़नेस को भी इस लेवल का फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, उसकी ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। आपने आउटरीच करनी है, सिंपल। ये 4 स्टेप आप कर लें। अगर आप इस 4 स्टेप को स्ट्रिक्टली करते हैं, अच्छे से करते हैं, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं चाहूँगा अगर आप में से कोई पर्सन इसको कामयाबी से कर लेता है, तो मुझे खुशी होगी आपके बारे में जानकर कि मेरी एक छोटी सी एडवाइस से आपको कोई फ़ायदा हुआ। तो आपने क्या करना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जब भी महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जब भी आपको फ़ायदा हो, तो आप मुझे याद आ जाए अगर आपको, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे लाज़मी बताइए। अब लास्ट में मैं आपको बताता जाऊँ कि कोई भी स्किल मैजिक फ़ॉर्मूला नहीं होता कि आपने आज सीखी और कल आपको पैसे मिल जाएँ। कभी-कभार आपको कुछ डिलेज़ भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको जो रोड मैप दिया है, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं, इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द काम लेने के और कमाने के काबिल हो जाएँगे और आप किसी एक प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड नहीं हो रहे होंगे। ठीक है? बट फिर भी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये कोई रातों-रात होने वाला काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी और इंशाल्लाह फिर आप इस लेवल का कमाएँगे कि आपसे लोग रश करेंगे कि यार हमारी गवर्नमेंट जॉब है, हमारी जो है ना इतनी अच्छी कंपनी में जॉब है और हम इस लेवल का नहीं कमा पा रहे जिस लेवल का आप घर में बैठे हुए, ठीक है, एक छोटे से लैपटॉप से कमा पा रहे होंगे। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली थोड़ी-सी मेहनत करनी होगी, स्टार्टिंग में ख़ास तौर पर। उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा होती रहेंगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिजिटल स्किल कैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियाँ ला रही हैं, कैसे वो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट को चेंज कर रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।